नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी। जैसा कि आपको पता है कि देश में नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है, वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, वो किस तरह की है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, इसको समझने के लिए आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ऐसा हुआ दोस्तों कि एक बार जंगल का राजा शेर ने यह ऐलान कर दिया कि आज के बाद अब से कोई भी पशु जंगल में अनपढ़ नहीं रहेगा। हर पशु को अपने बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा। बस फिर क्या था, शेर के ही किसी रिश्तेदार ने जंगल में स्कूल ही एक स्कूल खोल दिया और स्कूल का नाम पड़ा राजा साहब का स्कूल। राजा साहब के स्कूल के नाम से लोग जानते थे। तो राजा साहब के स्कूल को ही यह जिम्मेवारी मिली कि वो सभी बच्चों को पढ़ा लिखा करके सबको सर्टिफिकेट देगा। अब राजा ने हुक्म दिया है तो उसकी नाफरमानी कैसे होती, उसका पालन कैसे नहीं होता। अतः सभी जानवरों के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल चले। हाथी ने भी अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन कराया। उसी स्कूल में शेर, बंदर, मछली, खरगोश, कछुआ, ऊंट और जिराफ के बच्चे भी पढ़ने लगे। दोस्तों, जब फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम का रिजल्ट आया तो हाथी का बच्चा उसमें फेल हो गया। पता किया गया कि वो किस सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो जानकारी मिली कि वो पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया। अब क्या किया जाए? हाथी ने अपने दोस्तों से सलाह ली। दोस्तों ने सलाह दिया कि इसे ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग भेजो। हाथी ने वैसा ही किया। अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद बन गया था कि वो अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप कराएगा। किसी तरह साल बीता दोस्तों। फाइनल एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सभी के बच्चे फेल हो गए। उस एग्जाम में यानी पेड़ पर चढ़ने वाला जो विषय है उसमें बंदर की औलाद फर्स्ट आई। प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाकर उसे मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल कर, कलाबाजियां दिखाकर, गुलाटियां मारकर अपनी खुशी का इजहार किया। उधर अपने अपने बच्चों के कारण खुद को अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चे को कूट दिए, जैसे कि आज के डेट में भी अधिकांश अभिभावक करते हैं। अब उनका कहना था, नालायकों, तुमको इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन कोचिंग सब लगवाएं, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाए। सीखो, बच्चों के बंदर के बच्चे से तो कुछ सीखो। जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दोस्तों, मछली बेशक स्विमिंग में फर्स्ट आई थी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तो वो भी फेल हो गई थी। उसके क्लास टीचर ने कहा कि आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस का प्रॉब्लम है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई। बेटी ने समझाने की कोशिश की कि मां, मेरा दम घुटता है उस स्कूल में। मुझे धरती पर, पृथ्वी पर, जमीन पर ठीक से सांस ही नहीं आती। मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए ना मां। मां बोली, नहीं, ये राजा साहब का स्कूल है, ये जंगल का सबसे टॉप स्कूल है, तुम्हें इसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरह से आजकल के अभिभावक अपने बच्चे की बात को प्रायः अनसुनी कर देते हैं, उसी तरह से मछली ने भी जबरदस्ती अपनी इच्छा थोपी और बोला कि तुम्हें तालाब वाले स्कूल में ही भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है, तुम्हें इसी स्कूल में पढ़ना होगा। आखिर समाज में मेरी भी कुछ इज्जत है कि नहीं? मेरे सभी दोस्तों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुमको भी इसी स्कूल में पढ़ना होगा। बहस मत कर, जा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। दोस्तों, हाथी, ऊंट और जिराफ जब सभी अपने अपने बच्चे को पीटते हुए स्कूल से घर ले जा रहे थे तो रास्ते में बूढ़े बरगद के पेड़ ने पूछा, बच्चों को क्यों पीट रहे हो? जिराफ बोला, इसकी पढ़ाई पर इतना खर्च करते हैं हुजूर, इन्हें ट्यूशन कोचिंग सब दिलवाया, पर ये पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए। बूढ़ा बरगद कुछ देर सोचने के बाद बहुत ही पते की बात बोला। बरगद का कहना था कि तुम इन्हें पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों चाहते हो? उसने हाथी को सलाह दी कि अपनी सूंड उठा और सबसे ऊंचे पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ।
जिराफ को उसने कहा कि तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़कर खाओ। ऊंट को भी कहा कि अपनी गर्दन लंबी करो और ये फल और पत्ते खाने लगो। उस बूढ़े बरगद ने जोर देकर कहा कि हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाना कहीं से भी गलत, माने कहीं से भी उचित नहीं है। हाथी के बच्चे को पेड़ पर मत चढ़ाओ, मछली को तालाब में ही सीखने दो। दोस्तों, यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज का जो स्कूली शिक्षा का पूरा कुरिकुलम और सिलेबस है वो सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए ही डिजाइन किया गया है। इन स्कूलों में 35-40 बच्चों के क्लास में सिर्फ बंदर ही फर्स्ट आएगा, बाकी सबको तो फेल होना ही है। क्या आपको नहीं लगता कि हर बच्चे के लिए अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट और अलग स्कूल होना चाहिए? हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर उसे अपमानित मत कीजिए दोस्तों। वह पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ है। पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश में जबरदस्ती उसके ऊपर फेल्योर का ठप्पा मत लगाइए। दोस्तों, आप बंदर का जरूर उत्साहवर्धन कीजिए, पर शेष 34 बच्चों को नालायक, कामचोर, लापरवाह, डफर और फेल्योर मत घोषित कीजिए। दोस्तों, मछली बेशक पेड़ पर न चढ़ पाए, लेकिन एक दिन वो पूरा समंदर नाप देगी। दोस्तों, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभा की कद्र कीजिए। चाहे वो पढ़ाई, खेल, नाच, गाना, कला, अभिनय, व्यापार, खेती, बागवानी या फिर मैकेनिकल, किसी भी क्षेत्र में हो, आप उन्हें उसी दिशा में अच्छा करने दें। उन पर जबरदस्ती कभी भी अपनी इच्छा ना थोपें। दोस्तों, कोई जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हों। बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें वो अव्वल आ सकता है, और अव्वल तो अव्वल होता है ना दोस्तों, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज में भी कहा है कि आज के अभिभावक अपने अधूरे सपने को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। बच्चे को मैथ, फिजिक्स कुछ खास पढ़ने नहीं पड़ता, उसकी रुचि बायोलॉजी व केमिस्ट्री में है, पर अभिभावक हैं कि खुद इंजीनियर नहीं बन पाए तो अपने बच्चे को इंजीनियर बना के ही छोड़ेंगे। दोस्तों, नतीजा होता है कि बच्चा न इंजीनियर बन पाता है न डॉक्टर बन पाता है। दोस्तों, अभी तो थोड़ा मैं कम देख रहा हूं, लेकिन ज्यादा नहीं, आज से केवल 5-7 साल पहले तक इंजीनियरिंग का जबरदस्त केस था। जिसको भी देखो उसके बच्चे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले कोचिंगों की बाढ़ सी आ गई। कोटा जैसे शहर में तो इसने एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप धारण कर लिया। धन कुबेरों ने कोचिंग, हॉस्टल, मेस तथा बुक्स व स्टेशनरी सभी की दुकानें एक ही छत के नीचे एक ही कैंपस में खोल लिए। गलत सही तरीके को ताक पर रख करके नए नए बने धन कुबेरों ने अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने यहां पढ़ाने के लिए, यहां भेजने के लिए लोन लिया, जमीन व जेवर बेचे। इन संस्थानों में पढ़ने वाले 80 से 90% तक बच्चे वहां अपनी इच्छा के विरुद्ध आए थे। अतः देखते ही देखते कोटा सुसाइडल सिटी के रूप में मशहूर हो गया। आत्महत्या करने वालों छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वहां के डीएम को, वहां के एक एक अभिभावक को, कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को पर्सनली चिट्ठी लिखनी पड़ी। दोस्तों, जिनके बच्चे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए उन्होंने अपने बच्चों को पैरवी व पैसे के बल पर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़वाया, ताकि वे दूसरे से गर्व से कह सकें कि उनका बेटा इंजीनियर है। इन लड़कों को डिग्री तो मिल गई, पर इनके पास नॉलेज का घोर अभाव था। नतीजा यह हुआ कि इन्हें कहीं भी ढंग की नौकरी तक नहीं मिली। जिन्हें नौकरी मिली उन्हें महज 15-20-25 हजार रुपए तक की ही सैलरी मिली। इस सैलरी में उनका खुद का गुजारा भी मुश्किल होता था। ये या तो महानगरों में झुग्गी चौपड़ी में रहने वाले लेबर कुली की तरह एक रूम में 8-10 आदमी तक रहते हैं, और अच्छे घर के लड़के जो सेपरेट रूम लेकर रहते हैं वे अपने गुजारे के लिए माँ बाप से ही हर महीने पैसे मंगाते हैं। बेटा इंजीनियर होकर लेबर कुली की जिंदगी जी रहा है, पर माँ बाप कॉलर ऊंची कर चलते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर है, एमएनसी में काम करता है, बंगलोर, पुणे, मुंबई में रहता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज
पढ़े लिखे बेरोजगारों में सबसे अधिक संख्या इंजीनियरों की है। 4th ग्रेड में चपरासी व डोम की नौकरी के लिए बीटेक एमटेक किए हुए बच्चे आवेदन दे रहे हैं। मैंने पिछले साल अखबार में ये खबर पढ़ी थी। दोस्तों, इन बच्चों ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने पढ़ाई के नाम पर अपने माँ बाप का जितना खर्च कराया है ना, उस रकम को भी वे शायद पूरी जिंदगी नौकरी कर ना चुका पाए, लेकिन फिर भी लोग अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आज के बच्चों को शिक्षा से कहीं अधिक जरूरत है अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की, जिससे बच्चे गलत रास्ते नहीं चुने। गूगल के जमाने में नॉलेज से ज्यादा महत्वपूर्ण स्किल हो गया है। नॉलेज तो किताबों, यूट्यूब और गूगल से मिल जाएगा, पर स्किल खुद से डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन दुख की बात है दोस्तों कि आज के डेट में इस ओर स्किल डेवलप करने की ओर किसी का ध्यान नहीं है। दोस्तों, हमें इस चीज की जरूरत को समझना है। अपने बच्चे को शिक्षा के साथ साथ उसके अंदर स्किल लाए, उसके अंदर संस्कार अच्छे डेवलप हो सके, उसका पर्सनैलिटी किस तरह से हर तरह से डेवलप हो, इस पर भी ध्यान देना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये कहानी, आज के कहानी के माध्यम से दिया गया संदेश आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।